सुंदर समय में। लेकिन देवकी और वसुदेव दुखी थे कि अब कंस इसे भी नहीं छोड़ेगा। तभी भगवान ने ऐसी लीला रचाई कि वसुदेव जी को पहले से ही उपदेशित कर दिया था कि आप मुझे गोकुल में छोड़ आना। वसुदेव जी को याद आई वो बात, उन्होंने लाला कन्हैया को गोद में लिया और गोद में रखकर सूप में रखा। तभी हथकड़ियों की ओर देखा तो हथकड़ियां टूट गईं, बेड़ियां चटक गईं और जो 21,000 पहरेदार पहरेदारी में खड़े थे सब सो गए, सब सो गए। उस जेल के किवाड़ टूट गए, उसके ताले टूट गए और वो बाहर निकलने लगे। वसुदेव जी ने लाला कन्हैया को सूप में लिटाकर सिर पर रख लिया और सिर पर लेकर वो गोकुल की ओर प्रस्थान करने लगे। धीरे धीरे बारिश होने लगी, बरसात होने लगी और यमुना नदी के समीप जैसे ही वसुदेव जी आए तो देखा जल बढ़ता जा रहा है। वसुदेव जी यमुना नदी में से पार होने लगे, लेकिन जल ऊपर बढ़ता गया, मानो कि यमुना जल भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श करना चाहता हो। ऊपर आने लगी जमुना, वसुदेव जी घबरा गए। तभी भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपना चरण नीचे किया। इतने में ही देवी यमुना ने भगवान का चरण स्पर्श किया और यमुना झट से नीचे उतर गई, पल्ली पार हो गई। बोले यमुना मैया की जय हो। यमुना नदी नीचे धारा हो गई यमुना नदी की। वसुदेव जी लाला कन्हैया को लेकर गोकुल में पहुंच गए और जब गोकुल में गए तो रात का समय तो था ही। वो वहां नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। उसी रात में यशोदा मैया ने, जो नंद बाबा की पत्नी है, उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया था। यशोदा मैया को पता नहीं था कि मैंने कन्या को जन्म दिया है या पुत्र को जन्म दिया है, उन्हें पता नहीं था। केवल जानती थी कि जन्म दिया है मैंने किसी को, इतना जानती थी। वसुदेव जी कन्हैया को लेकर वहां पहुंचे और कन्हैया को यशोदा जी के पास दिया, यशोदा जी के पास लेटाया और छोटी सी कन्या को अपने पास उठाया गोद में और लेकर वसुदेव जी पुनः कारागृह में चले गए, जेल में चले गए। वसुदेव जी वहां गए, लेकिन इस ओर नंद के यहाँ क्या हुआ, जैसे ही दिन निकला तो नंद बाबा की दो बहनें थी, नंदा और सुनंदा। सुनंदा और नंदा को ये इंतजार था कि भाभी कब एक संतान को पैदा करेगी। हे भगवान, कैसे भी लाला पैदा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि लाला पैदा है गया तो नेग ज्यादा मिलेगा और लाला पैदा नहीं भयो तो नेग नेग कम मिलेगा। हे भगवान कृपा करियो, भाभी के लाला ही होए, कैसे होए पर लाला ही होए। जो ननद होती है ना, उन्हें बड़ी खुशी होती है कि अब भाभी के संतान होने वाली है, बालक होने वाला है, बहुत खुशी होती है उन्हें, क्योंकि उन्हें नेग मिलता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि नेग की वजह से खुश होती हो, लेकिन नेग में एक स्पेशलिटी होती है। उनके घर, लड़कियों के घर भले ही सब कुछ भरा पड़ा हो, ननद के घर भले ही सब कुछ भरा पड़ा हो, लेकिन जब वो अपने भाई के घर आती है और जब ये देखती है कि मेरे भाई के कोई बालक होने वाला है, मेरी भाभी के बालक होने वाला है, तो वो अलग से खुशी होती है उसे कि मैं बुआ बनूंगी, मैं बुआ होंगी, और बुआ होंगी तो नेग मिलेगा। बहुत सारी चीजें घर पे है, लेकिन फिर भी उस नेग की प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि उसमें एक सम्मान नजर आता है, एक सम्मान होता है उसमें, एक अधिकार से वो मांगती है। नंदा सुनंदा तैयार थी, अरे अब तक कछु होगा, भगवान लाला ही होए, कछु होए पर लाला होए, कैसी करके। और जैसे तैसे जब दिन निकला उनका, तो उन्होंने क्या देखा, सुनंदा दौड़ती हुई गई अपनी भाभी के पास, नंद रानी के पास, जाकर देखा कि एक बालक लेटा हुआ था। सुनंदा ने देखा एक मलूक सा बालक लेट रहा है, बड़ा सुंदर सा लाला सोए रहे है, लेकिन पता होना है कोई छोरा के छोरी है, पता ही ना है। सुनंदा दौड़ती हुई गई, झट से गोद में, अरे ये तो छोरा है, अरे ये तो लाला है गयो। सुनंदा प्रसन्न हो गई, दौड़ती हुई नंद बाबा के पास गई, ओ भैया जल्दी चलो जल्दी चलो। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ क्या हुआ। सुनंदा ने कहा अरे भैया, भाभी ने लाला जाया है, अरे एक बड़ा मलूक सा लाला पैदा भयो है, अरे लाओ अब मोए नेग देव नेग देव। सबको पता चल गया कि आज नंद के यहाँ आनंद प्रकट हुआ है, और हर कोई कहने लगा, क्या कहने लगा, क्या, नंद के आनंद भयो। क्या बोलोगे आगे, जय कन्हैया लाल की।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दिया पाट की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दिया पाट की। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने और दिया पाट की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दिया पाट की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दिया पाट की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दिया पाट की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दिया पाट की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। तुम कृष्ण कन्हैया हो तुम्हारा रंग काला है तुम कृष्ण कन्हैया हो तुम्हारा रंग काला है। तुम कृष्ण कन्हैया हो तुम्हारा रंग काला है तुम कृष्ण कन्हैया हो तुम्हारा रंग काला है। अरे काला है काला है काला काला है काला है काला है काला काला है। काला है काला है काला काला है काला है काला है काला काला है। तुम कृष्ण कन्हैया हो तुम्हारा रंग काला है तुम कृष्ण कन्हैया हो तुम्हारा रंग काला है। ओ बाके बिहारी रानियों की सेवा करते हुए बोले बोले मेहमान की। तुमने काली रात को जन्म लिया तुमने काली रात को जन्म लिया। तुमने काली रात को जन्म लिया तुमने काली रात को जन्म लिया। तुमने काली रात को जन्म लिया तुमने काली रात को जन्म लिया। और काली गाय का दूध पिया अरे काली गाय का दूध पिया। तुमने काली रात को जन्म लिया तुमने काली रात को जन्म लिया। तुम इसलिए काले हो तुम्हारा रंग काला है तुम इसलिए काले हो तुम्हारा रंग काला है। तुम इसलिए काले हो तुम्हारा रंग काला है तुम इसलिए काले हो तुम्हारा रंग काला है। तुम कृष्ण कन्हैया हो तुम्हारा रंग काला है तुम कृष्ण कन्हैया हो तुम्हारा रंग काला है। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दीने घोड़ा दीने और दिए पार की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दिए पार की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दिए पार की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और क्या हुआ हुआ ऐसा कि नंद के आनंद गाए जाने लगे तभी बड़ी बूढ़ी अम्मा इकट्ठी होकर आ गई अरे नंद रानी अरे यशोदा रानी तुमने एक सुंदर लाला जायो है तो हमें एक बधाई तो दे दियो ने बधाई तो दे दियो हम तो लाला की सुन के आए बधाई लेवे बधाई दियो हमें कहने लगी लल्ला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई लल्ला
यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुनने चली आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुनने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया ले ले बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया ले ले बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया ले ले बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया ले ले बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला की लाला की सुनने में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। वो कहने लगी अरे यशोदा रानी दे दो ना, क्या क्या दे दो। टीको भी दे दे मैया हलवा भी दे दे। को भी दे दे मैया हलवा भी दे। टीको भी दे दे मैया हलवा भी दे दे। को भी दे दे मैया हलवा भी दे। टीको भी दे दे मैया हलवा भी दे दे। को भी दे दे मैया हलवा भी दे दे। टीको भी दे दे मैया हलवा भी दे दे। को भी दे दे मैया हलवा भी दे दे। नतनी की ये होई की नतनी की दे दे गड़ा यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुनने चली आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुनने में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया ले ले बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया ले ले बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला की सुनने चली आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुनने में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुनने चली आई यशोदा मैया दे दे बधाई। कन्या की सुनने में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। 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 बाबा के बिहारी की जय भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुंदर तरह मंगल गान गाए जाने लगे। कान्हा का अवतार हुआ, नंद के यहाँ आनंद मनाया जाने लगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह भगवान ने अवतार ग्रहण किया। प्रभु का अवतार सुंदर तरह से हुआ, मंगल गान गाए जाने लगे, वहां पर बधाई के गीत गाए जाने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। परम पूज्य साध्वी जी के श्री मुखारविंद से इन कथाओं का रसास्वादन कराया जा रहा है, जो कि श्री भागवत धर्मा सेवा समिति के तत्वाधान में ब्रज की धरा पर, नेरे ग्राम की पावन धरा पर मथुरा से इन कथाओं का रसास्वादन परम पूज्य देवी जी के श्री मुखारविंद से श्रवणपान कराया जा रहा है। भक्तजनों, देवी जी के जो संकल्प हैं उनमें एक वृद्ध आश्रम का निर्माण करना, उन वृद्ध माता पिताओं के लिए
जिनको उनके ही बच्चों ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। जो माता पिता आज दत्तर की ठोकर खाते हुए सड़कों पर घूम रहे हैं, अपना जीवन यापन प्लेटफॉर्मों पर कर रहे हैं, तो ऐसे वृद्ध माता पिताओं के लिए आश्रय देने के लिए देवी जी ने संकल्प लिए हैं कि हमें एक आश्रम का निर्माण करना चाहिए। भक्तजनों, आप भी इस संकल्प में खड़े हो सकते हैं, देवी जी से जुड़ सकते हैं, जो कि जो माता पिता दत्तर की ठोकर खा रहे हैं वो उन बच्चों के नहीं, ये माता पिता हमारे भी हैं, आप सबके हैं। हम और आपको जब तक सहयोग नहीं करेंगे हम उनको आश्रय नहीं दे सकते। आपकी थोड़ा सा धन रूपी लक्ष्मी का थोड़ा सा सहयोग किसी के जीवन को संवार सकता है, किसी के जीवन में खुशियां ला सकता है, किसी के बुझी जिंदगी को रोशनी प्रदान कर सकता है, रोशन कर सकता है। तो जब तक आप देवी जी के संकल्प में नहीं खड़ा होंगे तब तक ये इस कार्य मुश्किल होगा। तो अधिक से अधिक सभी व्यक्तियां देवी जी के संकल्प से जुड़े और उस पुण्य कार्य को करा करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। कथा पंडाल में बैठे हुए सभी व्यक्तिजन सुभाती टीवी के माध्यम से एवं देवी जी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कथा को श्रवण पान कर रहे हैं, सभी व्यक्तिजन इस सेवा संकल्प में खड़े हो सकते हैं। आपका धन रूपी लक्ष्मी का दान देकर के आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं। आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि देवी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए उनका सहयोग करें और पुण्य अर्जित करें। जिन भक्तों ने देवी जी के YouTube चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी अपने फोन उठाएं और टाइप करें और देवी जी के YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जिन भक्तों ने, जिन भामाशाहों ने हमें अपना सहयोग प्रदान किया है, उनके नाम इस प्रकार है। श्री राजेश कुमार पटियाला से 3100 रुपए की सेवा देकर के पुण्य अर्जित किया है। बहुत बहुत साधुवाद, तालियों के साथ से अभिवादन करते रहें। श्री महेश कुमार मौर्य 501 रुपए का सेवा सहयोग देकर के सहयोग किया है। बहुत बहुत साधुवाद। 1100 रुपए गुप्त दान के रूप में आए हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्री कृष्ण राजन गोपालन तेलंगाना से 11,000 रुपए का आश्रम के लिए सहयोग दिया है। बहुत बहुत साधुवाद, हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, तालियों के साथ अभिनंदन। श्री इंद्रजीत यादव जी आश्रम हेतु विशेष सहयोग प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री विभूति नारायण लाल जी 500 रुपए का सहयोग देकर के पुण्य अर्जित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री तिलकराज प्रधान जी पानीपत हरियाणा से 2100 रुपए की सेवा सहयोग करके पुण्य अर्जित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। 1100 रुपए की सेवा गुप्तदान के रूप में आई है हिमाचल प्रदेश से। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती कल्याणी देवी 501 रुपए के रूप में सहयोग प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री किशन कुमार दिल्ली से 1000 रुपए की सेवा सहयोग देकर के उन्होंने पुण्य अर्जित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। भक्तजनों, आप सभी से भी पुनः निवेदन है कि आप भी देवी जी के संकल्प से जुड़े और उस वृद्ध आश्रम को बनाने में सहायता करें। देवी जी ने जगह का भी चयन कर लिया है, सिर्फ विलंब है तो आपके सहयोग का। अगर आप सहयोग करते रहेंगे, पुण्य अर्जित करते रहेंगे, तो ये निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। सभी भक्तों के लिए श्री राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे। बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो कथा के सुंदर श्रोतागणों, आज हम सभी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतार की कथा सुनी। हमने बीच में देखा कि एक माताजी गुलाल उड़ा रही थी। एक बात याद रखना कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय गुलाल उड़ाने का कोई महत्व नहीं है। कोई महत्व नहीं है मतलब नहीं है।
उस दिन होली नहीं खेली जानी है, ठीक है। होली खेली जाती है, ठीक है, लेकिन कब? जब भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी की शादी होती है। दसम स्कंद के उत्तरार्ध में रुक्मिणी कृष्ण की शादी के बाद होली खेली जाती है, तो हम लोग तब खेलेंगे। कृष्ण जन्म पर होली का कोई महत्व नहीं है, कोई गुलाल नहीं लगाना है, ठीक है। दसम स्कंद के उत्तरार्ध में ये कथा आती है, लेकिन रुक्मिणी कृष्ण के विवाह के बाद तब खेलेंगे। आज नहीं खेलना आता तो भैया गुलाल लेके आयो, रख के ले जाना, और उस दिन ले आना, फिर यानी कि परसों ले आना, ठीक है। बोलो राधे राधे श्री राधे। राधे राधे। एक बार फिर से जो दान आया हुआ है 7100 रुपए ईश्वर चंद शर्मा पचाई तो 1100 रुपए पूरन बाबा 50 किलो गेहूं, 11,000 रुपए प्रताप प्रधान जी 50 किलो गेहूं, 2100 रुपए हेम सिंह गड़ी बीच, 500 रुपए सुबह सिंह राहमन 1 कुंटल गेहूं, 500 रुपए रमेश प्रजापति 50 किलो गेहूं, 11,000 रुपए परिषद परिवार की तरफ से जोरदार तालियां, 1,000 रुपए भोला बिकू तोक, 500 रुपए संतोष पचाई तोक, 500 रुपए डॉक्टर बच्चू बादाम गढ़ी, 500 रुपए राजेश शर्मा पचाई तोक, 501 रुपए राम अवतार ब्रह्मपुरी, 1100 रुपए पूरन ठेकेदार, 100 रुपए नथोली लोक रेरा, 101 रुपए निनुआ थोक राहामन, 100 रुपए नरेना प्रजापति 20 किलो गेहूं, 501 रुपए पंडित गिरिराज सिंह थोक राहामन 60 किलो गेहूं, 1100 रुपए मनोहर सिंह थोक बिकू, 200 रुपए नरवेश पंडित जी, 5100 रुपए भूपेंद्र सिंह पछाई तोक 1 कुंटल गेहूं, 501 रुपए रामगोपाल शर्मा पछाई तोक, 500 रुपए भूदेव सिंह बिकू थोक, 501 रुपए छिद्दा मामा सिरसा वाले, 5100 रुपए बलबीर सिंह पछाई तोक, 11,000 रुपए धर्मपाल सिंह डीलर, 5100 रुपए जग्गो राजू दूधिया पछाई तोक, 1100 रुपए सत्येंद्र दादा 51 किलो गेहूं एवं चून की पिछाई, 5100 रुपए रामप्रकाश हम्बीर सिंह अध्यापक पछाई तोक 50 किलो गेहूं, 5100 रुपए सुरेश कृष्णा हम्बीर सिंह पछाई तोक, 2100 रुपए शंपाली अध्यापक पछाई तोक, 500 रुपए गोकुल शर्मा पछाई तोक 20 किलो गेहूं, 501 रुपए नेत्रपाल दीपक बिकू थोक 50 किलो गेहूं, 500 रुपए राजवीर मेड़ावली 1 कट्टा चिरवा, 1100 रुपए आकाश सेल्समैन मेड़ावली, 500 रुपए का गुप्तदान 25 किलो गेहूं, 500 रुपए राजू पछाई तोक 25 किलो गेहूं, 500 रुपए लक्ष्मी पंडित जी बीपुर, 100 रुपए शोधान सिंह बादामगढ़ी 22 किलो गेहूं, 5100 रुपए हुक्म सिंह नेताजी 1.25 कुंटल गेहूं, 2100 रुपए गोकुलेश पछाई तोक, 500 रुपए ओमवीर सिंह बिकू 25 किलो गेहूं, 100 रुपए राजवीर सिंह लोकरेरा, 201 रुपए नेमौरी आश्रम नेरा, 500 रुपए महेंद्र पंडित जी ब्रह्मपुरी, 500 रुपए सुरेंद्र सिंह बीच की गढ़ी, 500 रुपए भाप सिंह थोक राहमन 1 कट्टा गेहूं, 500 रुपए रणवीर बघेल हथौड़ा। धन्यवाद, जोरदार तालियों। श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। कथा के सुंदर श्रोतागणों, हमने भगवान कृष्ण के अवतार की कथा सुनी आज, और कल हम प्रभु के जो बाल लीलाएं हुई, भगवान ने क्या क्या लीला रचाई, वो सब हम सुनेंगे, जिनमें माखन चोरी की लीला होगी, माखन की मटकी जो फोड़ी जाती है उस तरह से कुछ लीला होगी, और काली दह की लीला होगी, और कल ही गोवर्धन की लीला भी होगी। तो गोवर्धन लीला जब होती है तो पूरे पकवान लेकर आते हैं पूजा करने के लिए, आपके यहाँ लाते हो तो लाना, ठीक है, पूजा करनी है कल। कल भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, बहुत सुंदर लीलाएं हैं, आप सभी जरूर आना, जरूर सुनना। आज की कथा को यहीं विश्राम, और अब हम करेंगे भगवान की आरती। तो आरती अब प्रभु की बड़े प्रेम से और ध्यान के साथ आप सभी बोलिएगा। सभी पीछे हट जाएं, आगे कोई ना बढ़े। सभी से निवेदन है, जहां आप खड़े हुए हैं वहीं खड़े रहें। बच्चों बेटा जब पीछे हट जाइए, सभी पीछे हट जाए, कैमरा चल रहा है, देखिए पीछे हट जाए सभी, कोई भी आगे ना आए। जो जहां बैठे थे वे वहीं खड़े हो जाएं, निवेदन है सभी से, आगे नहीं बढ़ना है, वहीं खड़े हो जाएं। हरि ओम स्वस्तिन्दो बृहस्पतिर्वा स्वस्तिनपूषा देवा स्वस्तिनस्ताक्षरो अर्ष्णेमहि स्वस्तिरस्वतो ददातु। ओम ध्यो शान्तिरन्तरिक्षं सुगम शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति शान्तिगुं शान्तिरेव समोतो कुरु शान्ति। ओम शान्ति शान्ति शांति। ओम कदलीगण सम्मुदम दीपमारत्रं कुरु पस्मे वर्दो भव
बरदो हम। भगवान की आरती को हाथ जोड़कर या तालियों की सेवा देते हुए करना, धक्का मुक्की नहीं करना है, सीधे सीधे खड़े होना है। और एक बात और, जिन्होंने अभी तक अपनी रत्नों से जड़े हुए, सोने चांदी से मढ़े हुए जूते चप्पल नहीं उतारे हैं, भाई रत्नों से जड़े होंगे, सोने चांदी से मढ़े हुए होंगे, तभी तो नहीं उतारे हैं। जिन्होंने नहीं उतारे उतार देना, जूते चप्पल पहन के आरती नहीं होती है। कुछ होंगे ऐसे होशियार चंद जिन्होंने अभी तक नहीं उतारे होंगे, उतार देना, ठीक है। और एक तरफ उतार के तब आरती करना। और दूसरी बात, जो अभी तक भागवत के पांडाल में लाट साहब बनकर खड़े हैं, ऐसे लाट साहब बनकर, ये लाट साहब वाली पोजीशन है, ऐसा नहीं खड़े होना है, हाथ जोड़कर खड़े होना है या ताली बजाना है, लगना चाहिए कि आप भगवान के दरबार में हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आरती करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तालियों की सेवा देना, प्रेम से धड़ाधड़ ताली बजनी चाहिए भगवान के नाम में। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरि